मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जो इस कोरोना में जिन्होंने जो लोग चले गए हमारे बीच से, और उन परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह से यही प्रार्थना है कि उनको इतनी ताकत दे इस दुख को सहन करने के लिए। और साथ साथ इस कोरोना की लड़ाई को जिस तरीके से डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, जो भी हेल्थ वॉरियर हैं, और ख़ास तौर पे जो फ्रंट लाइन वर्कर जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट है, मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो प्रिंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, और चाहे सरकार खुद है, सभी ने सहयोग से, आम जनता ने भी सहयोग दिया। और इस सहयोग के साथ ये जो दूसरी लहर है इसमें काफ़ी कुछ हम काबू पाने में कामयाब हुए हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इस लड़ाई को इसी तरीके हम जारी रखें ताकि इस तीसरी लहर ना आ पाए। और उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। जिस तरीके का प्रोटोकॉल सरकार का है वो पालन करें, मास्क का है, दूसरा जो भी है, दूसरा है वैक्सीनेशन। और मेरी हमेशा राजनीति सकारात्मक राजनीतिक रही। सरकार की कोई ठीक चीज़ है हम उसका स्वागत भी करते हैं, हम उसका सहयोग भी करते हैं, उसका आभार भी व्यक्त करते हैं। आपके सामने है राजनीति से ऊपर उठकर अमित आपके स्थानीय विधायक हैं। अभी रामगढ़ से कल परसों 19 तारीख को राहुल जी के जन्मदिवस पर हमारा गांव सुरक्षित गांव एक वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। ये राजनीति से ऊपर उठकर, और करीबन मेरे को उम्मीद है कि करीबन 260 लोगों ने उस दिन वैक्सीनेशन की है। और हमारा लक्ष्य यही है उसका, इस विधायक का, कि कम से कम 90% गांव में वैक्सीनेशन हो। क्योंकि WHO कहता है कि अगर 70% लोगों को अगर वैक्सीनेशन हो जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है तो फिर लहर नहीं आ सकती। तो हमने इस तरीके का एक अभियान शुरू करके गांव में फिर दोबारा 10 दिन 15 दिन स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेंगे, क्योंकि उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सहयोग दिया। दोबारा फिर एक कैंप लगे तो हमारा टारगेट ये रहेगा इसी तरीके से गांव में, हर गांव में सरकार भी करे। और हमने सरकार को सुझाव भी दिया है कि जो गांव 90% वैक्सीनेशन करता हो उसको कम से कम 10 लाख रुपये ज़्यादा दे तो सरकार की मर्जी, ताकि विकास में एक प्रतिस्पर्धा बनेगी और लोगों को एक हौसला अफजाई होगी। तो मेरा कहने का मकसद, एक तरफ आपदा में हमारी पार्टी, हम जो लोग हैं, इस तरह का एक सकारात्मक रवैया रखकर इस लड़ाई में सरकार का साथ देने की कोशिश करते हैं। पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कुछ दिनों में अखबारों के, आप लोगों के कलम के मार्फत जो उनके बयान पे लिखने का आपका काम है, चाहे वो सोशल मीडिया था या वेब चैनल है, चाहे प्रिंट मीडिया, उनमें आया, मुझे बड़ी अफसोस हुआ सुनकर। किस आपदा के टाइम की नकारात्मक राजनीति, जबकि उनको सहयोग करना चाहिए। सरकार उनकी है, सरकार उनके, हम विपक्ष में हैं, हम सहयोग कर रहे हैं, और वो उल्टा उसमें नकारात्मक राजनीति करने का काम करते हैं। आपके सामने एक उदाहरण दूंगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेट टीम दीपेंद्र ने सारे हरियाणा में टीम बनाई। उस टीम का मतलब कांग्रेस पार्टी से नहीं, उसमें कई सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ी हैं, कई गैर राजनीतिक लोग भी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता जुड़े हैं। उस टीम दीपेंद्र का मकसद था कि इस आपदा के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहयोग किया जाए, चाहे वो मेडिसिन के रूप में है, चाहे वो मास्क के रूप में है, चाहे सैनिटाइजर के रूप में है, चाहे हॉस्पिटल में भर्ती कराने के रूप में, चाहे ऑक्सीजन के लिए। और उसमें उन्होंने शुरुआत की और करीबन 250 से ज़्यादा उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटने का काम, और उसमें 80 दीपेंद्र ने अपने स्तर पे कहीं से किए, और बाकी कुछ संस्थाओं ने उनको डोनेट किया, भेंट किया, जिसमें खालसा एड भी है, इंडो कैनेडियन भी है। और हमने उनको उन्हीं के स्टिकर के साथ बांटने का काम किया सरकारी संस्थाओं, और हमारे पे एलिगेशन लगाया गया इस बात। अगर हमारी नीयत में खोट होता तो हम तो स्टिकर को छिपा भी सकते थे, उस स्टिकर को छिपा भी सकते थे, हमने तो उजागर किया है।
कि हमें दिया। और खालसा एड ने सिर्फ हमें नहीं दिया, नितिन गडकरी को भी दिए हैं, मनप्रीत बादल को भी दिए हैं, एनसीपी की सुप्रिया सुले उसको भी दिए हैं। उन लोगों को दिया जिन पे उनको विश्वास था, विश्वसनीय थी, क्रेडिबिलिटी थी। सवाल यहाँ उठता है कि आप लोग उन लोगों जो लांछन लगा रहे हैं उनको क्यों नहीं दिया, कि उनकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं। हमारी क्रेडिबिलिटी थी कि ये सही हाथों में पहुंचेगा, तो इसलिए दिया। इस पर भी वो लांछन लगा राजनीति करना चाहते हैं, वो उनकी मानसिकता में कुछ नहीं कहना ज़्यादा इस पर एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि हमने तो बता दिया कि हमें खालसा एड ने दिया, इंडो कैनेडियन ने दिया, दीपेंद्र ने दिए हैं, तो वो भी तो बता दे दोनों पार्टियां जो 17 चौटाला में दे के आए उनका भी तो बिल दे दें, किसके खाते से आए, कहाँ से आए, वो तो हिसाब देते हैं। उन्होंने भी तो दिए हैं 17, और जाके दे के आए, कम से कम उसका बिल तो बताएं कहाँ से है। बीजेपी ने बांटे हैं, वो बताएं क्या उन्होंने अपने बीजेपी पार्टी के खाते से दिए, या सरकार के हैं, या किसी संस्था के उसका ना पता है। बीजेपी ने अपनी पार्टी से दिए तो वो बताएं, बिल दिखाएं, यही जज्बा दिखाएं कि वो 17 आपने बांटे कौन से कोटे से आए। हमने बात दिया है, लोगों को पता है, हमें खालसा एड ने दिए, हमें इंडो कैनेडियन ने दिए, दूसरी संस्था ने दिए, और हमने वो सारे के सारे बांटने का काम। तो इस तरह की फिर उसमें मुझे बड़ा अफसोस है कि राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे हर राजनीतिक मतभेद हुआ करते हैं पार्टियों के, जब भी तो पार्टियां अलग अलग है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं हमारे, पर भाषा शब्द आदमी को सभ्य भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, गरिमा रखनी चाहिए। और मैंने हमेशा एक नारा भी दिया, शराफत की राजनीति, शराफत और विकास की राजनीति को नारा लेके इस शहर में आया था। आप सभी मेरे साथी गवाह हूँ, 12 साल के इतिहास के अंदर एक भी मेरा स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र हनन करने का या किसी मैंने कोई गलत दिया आपकी कलम से छपता है और रिकॉर्ड है, उठा के देखिए। हमेशा सकारात्मक सुझाव दिया, सकारात्मक लड़ाई लड़ी है। शब्द लिखा गया, कांग्रेस ओछी और किया राजनीति पर, शब्द का अर्थ तो बताएं, ओछी और घटिया राजनीति शब्द इस्तेमाल किया। कम से कम थोड़ा सा राजनीति में एक मर्यादा रखो, स्तर रखो। अगर इस बात को मैं ले लूं, पर मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। मैं उनको कहता ये इसके अगर शब्द इस्तेमाल करना तो नकारात्मक शब्द का कहते तो वो ज़्यादा नकारात्मक राजनीति। और विधायक को जो आपका रिप्रेजेंटेटिव उसको बुलाया नहीं जा रहा, फोटो खिंचवा के कहते हैं, फिर कहते हैं कॉपी पेस्ट करना। आरोपी आप गवाह हो, कितनी बड़ी मेहनत करके आरोपी बनाया, उद्घाटन हुआ, आखिर प्रोसेस है, ये निरंतर प्रक्रिया है। किसी राज्य में नींव पत्थर रखा जाता है, दूसरे राज्य में उसका उद्घाटन भी होता है। एक दिन में कोई प्रोजेक्ट पूरी नहीं होती, फिर भी उसमें भी ये कहते हैं कि जी हमने बनाया, बहुत बात धन्यवाद। उसके बाद एक और आपके सामने फिर वही कॉपी पेस्ट का बयान। अभी विधायक ने मेहनत करके नीचे से लेकर यहाँ से 0 ग्राउंड से लेकर सेक्रेटरीट तक चक्कर काट के 29 करोड़ 19 लाख का सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोजेक्ट है, जो मेरी प्रोजेक्ट थी 40 करोड़ की, जो 2010 में मैं लेके आया था, और उस कड़ी में हमने STP बनाई चौटाला रोड पे, वाटर वर्क्स बनाया दवाड़ी के अंदर, और कुछ सीवरेज की ठीक की। अब ये हमने बाकी पैसे उसमें मेहनत करके, सरकार बदल गई और बदलने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 साल के बाद इस स्थानीय विधायक ने मेहनत करके मंजूर कराया सारा कुछ। और एक उदाहरण के लिए आप पता करें, इसका बोर्ड बना हुआ है, सीवरेज एंड वाटर सैनिटेशन बोर्ड है, और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, और इसकी मीटिंग साल में 2 या 3 बार होती है। किस चीज़ का होता है? और उद्घाटन तभी होगा जिसमें ऑक्सीजन चलने लगी होगी या पूरा होगा, निर्माण हो गया। आधे अधूरे का क्यों उद्घाटन किया गया, क्या मंशा थी? अभी तक आप लिख रहे हो, मैं DDG लिख रहे हैं, मैं नहीं गया।
मैं उसका बताना था पर कुदरती मैंने आज आगे मैंने बताने दिए, इन्होंने दे दिया कि अभी तक उसकी जो फायर सर्टिफिकेट भी आना है, ऑक्सीजन का सैंपल का उसका क्वालिटी का भी आना है, और अभी तक इसका रिमोट कंट्रोल का भी आना है। और एक चौथा तीसरा एक सुझाव विधायक ने और दिया है, उस पर भी काम होना है अभी, कि विधायक ने उसको ये सुझाव दिया कि आप जब ये लगा ही रहे हो तो एक काम ऐसा और कर दो, कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि इसके सिलेंडर भी भरे जा सके, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये पाइपलाइन से बिस्तरों पे ही जाएगी गैस, और हमें ऐसा कोई प्रोविजन आ जाए इसमें तो हम पीएससी को भी दे सकते हैं, जरूरत पड़े सिलेंडर भरे, किसी को भी दे सकते हैं, इमरजेंसी आ जाए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोई मैसेज है तो क्या है कि कीमत लेके उसको भी देती हूँ। आखिर तो हमने जान ही बचानी है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में बचाएं चाहे प्राइवेट में बचाएं। तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है पर इसमें कुछ पैसा लगेगा 15-16 लाख। तो हमने कहा इसका एस्टिमेट बनाओ, सरकार देगी तो सरकार दे देगी, सरकार नहीं देगी तो हम इसको कहीं ना कहीं से मुहैया करा देंगे। तो अभी तक तो ये सारा खेल बाकी है, फिर भी कहते हैं कि उद्घाटन कर दिया हमने, फिर हमें कहते हैं कि हम ओछी और घटिया राजनीति करते हैं। आपके सामने कंसंट्रेटर में क्या किया, ऑक्सीजन प्लांट में क्या किया, और एक मैं नाम, क्योंकि मैंने मर्यादा रखी है ना, मर्यादा रखूंगा, जो बात मेरे और आपके बीच में हुई है वो हमेशा मेरे और आपके बीच ही रहेगी, कभी उजागर नहीं करूंगा, ये मेरा दावा है, फैसला है। आपके एक वरिष्ठ साथी ने, पत्रकार साथी ने अमित को कहा कि ये आप उनको चेताने का काम किया, सचेत करने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद करूंगा इस बात का कि उन्होंने सही टाइम पे हमें सचेत किया कि ये राजनीति की भेंट चल रहा है और यहाँ से शिफ्ट होगा, और ईमानदारी के साथ शिफ्ट हो रहा था। और हमने फिर लड़ाई लड़के बचाने का काम किया। उसका एक बेनिफिट हो गया हमें कि उस टाइम 250 लीटर का लग रहा था और बचाने की लड़ाई में बड़ा हो गया 500 लीटर का। और हमने ही सुझाव दिया सरकार को, आप इसको क्यों ले जा रहे हो, हम आपको एक रास्ता और देते हैं, उस रास्ते में हमारे यहाँ लग नहीं सकता। सरसा में ट्रोमा सेंटर है और ट्रोमा सेंटर में NHAI की पॉलिसी है, NHAI ऑक्सीजन प्लांट लगाता है, और इस हरियाणा के अंदर 47 ऑक्सीजन प्लांट ट्रोमा सेंटर में NHAI ने लगाने हैं। तो आप NHAI से संपर्क कर लो। हमने शासन को कहा, शासन का धन्यवाद, उन्होंने मानी, उन्होंने सम्मत किया, उन्होंने हम एक आप 500 की बात कर रहे हो, हम 1000 लीटर का देते हैं। और उसी कड़ी में सरसा, फतेहाबाद, फांसी, रोहतक ये सारे लग रहे हैं, वो सारे NHAI। तो हमारे यहाँ से ये शिफ्ट करने का काम तो करना। इस राजनीति को आप क्या कहो, मैं तो नकारात्मक ही शब्द इस्तेमाल करूँगा, वो शब्द तो मैं नहीं कर सकता। ये आपके सामने, ये 2 मुद्दे आपके सामने, तीसरा और बता देता, उसके भी आप सारे गवाह हो। थोड़ा सा आप भी इस पर चिंतन और मंथन करें। ब्लड बैंक में क्या खेल हुआ, क्या खेल हुआ ब्लड बैंक? अगर इसका श्रेय किसी को बात को मैं दावे से कह रहा हूं कि सबसे पहले अगर किसी ने मांग उठाई इस ब्लड बैंक की, चाहे विधानसभा में कुछ कोई बोलने से कुछ नहीं होता, इसकी अगर मांग उठाने का श्रेय भी जाता है तो युवा रक्त सोसाइटी। उन्होंने पहले मेरे पास, जब मैं ओएसडी था, मेरे पास आए, भागदौड़ की, और उस भागदौड़ में वहाँ पुराने हॉस्पिटल में पैसा इकट्ठा करके बनाया, और उसके बाद संघर्ष शुरू किया हमने। कितने पापड़ बेले, मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ। उद्घाटन होना था, उद्घाटन को रोका गया। अब तो चले गए वो अफसर यहाँ से, उनको बाकायदा फोन करके उद्घाटन को रोकने का काम किया। और उस दिन उद्घाटन किया गया कि जिस दिन का विधायक का सवाल लगा हुआ था विधानसभा में, और फोन आता है 11 बजे यहाँ उद्घाटन होना है, और विधायक को फोन जाता है 7 बजे। बताओ तो सी मेरी कौन सी राजनीति? कहते हैं श्रेय लेने का काम करो। श्रेय मैं नहीं, आप ना तो आप दे सकते ना मैं ले सकता, श्रेय तो देगी जनता। और इस लोकतंत्र की अदालत में सबसे बड़ी अदालत जनता है, और जनता ने फैसला करती है। 2019 में भी फैसला किया, आगे 2024 में फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत। आपका विधायक सही है नहीं सही है,
विपक्ष नहीं फैसला करेगी, फैसला इस हल्के के 2 लाख वोट करेंगे और उसका फैसला हम मानेंगे। माना है, मैंने माना है 2 बार, और मान के भी हिम्मत नहीं आ रही आपके सामने राम बीच में रहा। तो भाई अगर लोकतंत्र में राजनीति में जिंदा रहना है तो जनता जो फैसला करती है उसका फैसला। तो ये आपको मैंने 3 उद्घाटन आपके सामने। अरे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन ही करना था। इसका अगर कोई श्रेय है, असली में कोई श्रेय का हकदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लीन मैक्स है, कंपनी है जिसने 80 लाख का प्लांट हमें डोनेट किया। विधायक का तो प्रयास था, उसने तो प्रयास किया, संपर्क किया, मेहनत की। असली कौन है? अगर वो ना देता तो कम से कम उसको उद्घाटन के दिन उसके नुमाइंदे को तो बुला लेते हैं। उनको भी तो पीड़ा हुई कि हमने तो ये काम किया और हमें तो बताया तक नहीं है। और ऐसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट को आगे भगवान होता है, इंसान को नहीं होता। हम तो सेवक, हम तो मेहरबान नहीं होते, हम तो सेवा करेंगे। ये शब्द है छपा हुआ है अखबार में कि उप मुख्यमंत्री हल्के पे मेहरबान हुए। अगर मेहरबान होना चाहते हो तो मैं एक सुझाव दे दूं, आपकी कलम के मार्फत वो पहुंच जाएगा। हम मेहरबानी मान लेंगे। 442 लोगों को आत्मा को शांति मिल जाएगी, पीड़ित परिवार को संवेदना मिल जाएगी, शांत साहब जैसे बैठे लोग हैं इनको ट्रीटमेंट का रास्ता मिल जाएगा। सरकार की नीति है, मुख्यमंत्री की घोषणा है, मेडिकल कॉलेज बनवा सरसा में बढ़ना है, मुख्यमंत्री की घोषणा है कि नहीं है? तो फिर बनवा दो ना। जमीन पड़ी है 40 एकड़, मेहरबान हो जाओ, सरकार आपकी है, मेहरबानी करो। ये छोटे मोटे काम तो हम विपक्ष में रह के भी करवा लेंगे, इस तरह की कोई चिंता ना करें। काम करना है तो बड़ा आपके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य आपके। मैंने हर 23 दिसंबर को वहाँ पे आंखों में आंसू आती है, पीड़ा लोगों की जल उठती है, और हर उसी मन से यही मांग बार बार उठती है। नहीं उठती तो बताओ। सबसे बड़ा नेक का काम हमें क्या चाहिए? कॉपी कुछ और शब्द भी इस्तेमाल किए, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। अभी कुछ दिन 2 या 3 दिन पहले किसी एक साथी ने कुछ शब्द इस्तेमाल किए, वो अपने आप की तुलना राहुल गांधी से करना चाहे। हमने तो ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हमने दुष्यंत मेरा पोता है, जिसमें दादा हूँ, बहुत बड़ा पद भी है मेरे पास, फिर भी वो मंत्री है, उप प्रधान उप मुख्यमंत्री है। हम उसको दुष्यंत जी कह के बुलाएं क्योंकि प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है। खट्टर साहब को खट्टर साहब ही कह रखा के बुलाऊंगा, क्योंकि वो देश मेरा नहीं है, सारे हरियाणा का लोगों ने चुना है। आपको पसंद और नापसंद से नहीं है। ये अपमान जो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके कोई आप करते हो, वो किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो हल्के के मतदाताओं का अपमान। उन्होंने चुना है, मैंने नहीं चुना ना, आप सब जो लोगों ने चुना है। तो इसलिए तो मेरी थोड़ी पीड़ा थी, इसलिए मैं कहता उनको मेरा सुझाव है, उसका मेरा सुझाव है कुछ उनको, कि जो मेरे ख्याल में जो मुझे महसूस हो रहा है कि एक बदलाव की राजनीति मेरी को मैंने शुरू की, शराफत और विकास की राजनीति। पहले राजनीति कुछ और थी, आपके आशीर्वाद से, क्योंकि मीडिया का सहयोग बहुत जरूरी है लाखों तक बात पहुंचाने का, और हमने इसको शुरुआत की और शुरुआत करके इसको मंजूर, अभी इसके टेंडर हो गए हैं, 3 कंपनियां शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, और जो सो कार्ड उसको रेट क्या बोलते हैं उसको, वो तो दोनों हो गए, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव रेट अप्रूवल के लिए फाइल गई है 1,60,00,000 से। अब मैंने उसमें देखा कुछ सोशल मीडिया में भी कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने ज़्यादा उस पर नहीं चढ़ा। लोग कहते चौक छोटा हो गया तो क्या हो गया, उसमें ट्रैफिक लाइट भी होगी, स्लिप रोड भी होगी। जब स्लिप रोड होगी तो जो लेफ्ट साइड का ट्रैफिक तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा चारों साइड से, तो आपका काफ़ी कुछ ट्रैफिक तो उसी से निकल गया। जब छोटा हो जाएगा तो 22 टायर का 32 टायर के जो ट्राले हैं उनको मोड़ने में सुविधा हो जाएगी।
और जब ट्रैफिक लाइट है तो एक अपने आप कंट्रोल हो जाए, रुकना पड़ेगा ना, तो अब कोई रोकने वाला है नहीं। पुलिस, हमने कोशिश की, ट्रैफिक रूट भी बनवाया था बीच में लड़ाई लड़के ट्रैफिक, पर वो उतना कामयाब नहीं हो पाएगा कि इनके पास फोर्स नहीं, और ना फोर्स होने के कारण वो उतना कामयाब नहीं होगा। तो इस पर भी बहुत जल्दी काम शुरू होगा और मुझे पूरा भरोसा है। अब इसमें भी जिस तरीके से जो ऑक्सीजन प्लांट है उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट संस्था ने दिया है। सिर्फ सरकार का काम तो इतना ही है कि हम सरकार ने एनओसी दी है लगाने की, तो एनओसी तो सबको मिल जाती है। आज अगर कोई आज़ाद साहब जाके कि काम सरकार तो हमारी है, काम तो सरकार करती है, श्रेय ये लेते हैं। दूसरी तरफ बयान आता है जब कोई समस्या हल ना हो, सिरे ना चढ़े, तब बयान ये आता है कि ये काम तो विधायक का है। जब काम हो जाएगा विपक्ष का, विधायक कैसे कर सकता है, ये हमारी सरकार है। तो मैं एक आरटीआई के मार्फत तो आप पूछो और मेरी बात ना मानो, इस हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय क्या नाम मनोहर लाल खट्टर की बात तो मान लो, वो तो इनका मुख्यमंत्री है। उन्होंने विधानसभा के पटल में रिपोर्ट पे है कहा कि कुछ विधायक मेरे पास आते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं कि जी हमारा काम नहीं होता। तो उसने ये कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा, काम सिर्फ मांग पत्र देने से या लिखित में देने से नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और जो विधायक प्रयास करता है, चाहे वो पक्ष का है विपक्ष का, उसके काम होंगे। तो सिर्फ आप ये सोचो कि मैं विधायक हूँ और सिर्फ मांग पत्र रख दी, विधानसभा में आवाज़ उठा दी, उससे नहीं। जो आप मांग उठाते हो, जो आवाज़ उठाते हो, उसके साथ साथ उसका प्रयास भी करो, उसका पीछा भी करो। तब जाके एक बयान हो रहा है कि अब दफ्तरों से इनको पता लग जाता है और फिर ये बयान दे देते हैं। तो दफ्तरों से भी तभी पता लगेगा जिनके पास दफ्तर में जाते हो, जिनके पास संपर्क होते हो। घर बैठे दफ्तरों से भी नहीं। पत्रकारिता में भी देखते हो, कुछ लोग फौजी पत्रकारिता भी करते हैं, कुछ सिर्फ जानता है। जो फौजी पत्रकारिता कौन करेगा, जो अंदर तक से पेस्ट। आप अपने अखबार उठा लो, 1.5 साल के अखबार उठाओ, आप अमित का फेसबुक निकालो, आपके सोशल मीडिया का रिकॉर्ड निकालो, फैसला आप करो। मैं 3 या 4 उदाहरण दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना कि उसके लिए विधायक और सांसद के दस्तखत की जरूरी होती, उसकी रिकमेंडेशन मस्ट है। आंसर ना दिए, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क की मंजूरी के लिए एमपी और एमएलए के साइन की सिफारिश की गई, उसमें सुनीता से हमने जो लिस्ट भेजी उसमें सुनीता दुग्गल ने भी दस्तखत। और सबसे पहले रिपोर्ट उठाओ, सबसे पहले अमित डिप्टी सीएम के घर मिला, जाके और दे के आया कि जी ये सड़कें इस हल्के की, इसको मंजूर। उसके 4 दिन बाद जो कॉपी पेस्ट करने वाले लोगों की नींद जगी, उन्होंने अखबार में पढ़ा तो वो भी अपना मेमोरेंडम लेके चले गए। तो कॉपी पेस्ट किसने की? अब बताओ, कॉपी पेस्ट किसने किया? दूसरा उदाहरण, सब्जी मंडी के लिए विधायक मिला सीएम साहब से कि जितने टाइम से आपने उद्घाटन कर दिया और वो खंडर बनता जा रहा है, इतना पैसा लगा। और उस सब्जी मंडी की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर केवी सिंह ने पता रखा था। 3 करोड़ 80 लाख रुपए उद्धा को जमा करा के, जमीन नहीं थी बस, मैं तो सरकार खरीदती नहीं, मैंने बड़ी मेहनत करके मार्केटिंग बोर्ड से पैसा जमा करा के 3 करोड़ 80 लाख उद्धा को जमीन दिलाई, नहीं पता रखा था, शुरू किया। इनके राज में पूरा हुआ, मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, पर अभी वो शिफ्ट नहीं हुई और उसका नाश हो। तब उस टाइम इसको पॉलिसी है इसकी बनाई कि इसको ओपन ऑप्शन किया गया।
तो विधायक ने जाके ये कहा कि अगर ओपन ऑक्शन करोगे इसको तो उन लोगों बड़े बड़े जो पैसे वाले ले जाएंगे, जो असली सब्जी मंडी का काम करने वाले जो आड़ती लोग हैं वो रह जाएंगे। तो आप एक काम करो, मेरा सुझाव है सारे हरियाणा में इसको लागू किया जाए कि जिनके पास लाइसेंस होल्डर आए, तो क्या लाइसेंस होल्डर का क्या पता लगे कि जी कुछ क्राइटेरिया रखी हो, 3 साल से काम कर रहा हो, 5 साल से काम कर रहा हो और अपनी रिटर्न भरता हो। कि वो बोले कि भगवान होता है, इंसान तो नहीं होता, हम तो सेवक, हम तो मेहरबान नहीं होते, हम तो सेवा करेंगे। ये शब्द है छपा हुआ है अखबार में कि उप मुख्यमंत्री हल्के पे मेहरबान हुए। अगर मेहरबान होना चाहते हो तो मैं एक सुझाव दे दूँ, आपकी कलम के मार्फत वो पहुँच जाएगा। हम मेहरबानी मान लेंगे, 442 लोगों को आत्मा को शांति मिल जाएगी, पीड़ित परिवार को संवेदना मिल जाएगी, शांत साहब जैसे बैठे लोग हैं इनको ट्रीटमेंट का रास्ता मिल जाएगा। सरकार की नीति है, मुख्यमंत्री की घोषणा है, मेडिकल कॉलेज बनवा, सरसा में बढ़ना है, मुख्यमंत्री की घोषणा है कि नहीं है? तो फिर बनवा दो, जमीन पड़ी है 40 एकड़, मेहरबान हो जाओ, सरकार आपकी है, मेहरबानी करो। ये छोटे मोटे काम तो हम विपक्ष में रह के भी करवा लेंगे, इस तरह की कोई चिंता ना करें। काम करना है तो बड़ा आपके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है आपके। मैंने हर 23 दिसंबर को वहाँ पे आंखों में आंसू आती है, पीड़ा लोगों की जल उठती है, और हर उसी मन से यही मांग बार बार उठती है। नहीं उठती तो बताओ, सबसे बड़ा नेक का काम हमें कैसे भोगी। कुछ और शब्द भी इस्तेमाल किए, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। अभी कुछ दिन 2 या 3 दिन पहले किसी एक साथी ने कुछ शब्द इस्तेमाल किए, वो अपने आप की तुलना राहुल गांधी से करना चाह रहे। हमने तो ऐसे राष्ट्रीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हमने दुष्यंत मेरा पोता है, इसमें दादा हूँ, बहुत बड़ा पद भी है मेरे पास, फिर भी वो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, हम उसको दुष्यंत जी कह के बुलाएंगे क्योंकि क्योंकि प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है। खट्टर साहब को खट्टर साहब ही कह रखा के बुलाऊंगा, क्योंकि वो मेरा नहीं, सारे हरियाणा का लोगों ने चुना है। आपको पसंद और नापसंद से नहीं है। ये अपमान जो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके कोई आप करते हो, वो किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो हल्के के मतदाताओं का अपमान। उन्होंने चुना है, मैंने नहीं चुना ना, आप सब जो लोगों ने चुना है। तो इसलिए तो मेरी थोड़ी पीड़ा थी, इसलिए मैं कहता उनको मेरा सुझाव है, उसका मेरा सुझाव है कुछ उनको, कि जो मेरे ख्याल में जो मुझे महसूस हो रहा है कि एक बदलाव की राजनीति मेरी को मैंने शुरू की, शराफत और विकास की राजनीति। पहले राजनीति कुछ और थी,